नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज़ शुरू किया गया था उसका ये 23वां सेट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है इंडोनेशिया है। और यदि पूछा जाए, सिर्फ द्वीप पूछता है, ठीक है, यदि प्रश्न पूछा जाता है संसार का सबसे बड़ा द्वीप तो होता दोस्तों ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ द्वीप समूह पूछा है तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। LTTE यानी कि लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, ये कहाँ का उग्रवादी संगठन है? ये दोस्तों श्रीलंका का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाया गया है? ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक में। ठीक है, और देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये दोस्तों अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में लगता है। ठीक है, और पुष्कर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों ऊँटों के खरीद फरोख्त के लिए। ठीक है, यहाँ खरीद बिक्री, ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। और देखिए पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है पूरे भारत में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये दोस्तों ग्रीनलैंड है। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर में बताया था द्वीप समूह यदि पूछा जाए तो इंडोनेशिया, और सिर्फ द्वीप पूछे तो होगा ग्रीनलैंड, है ना। डॉक्टर CV रमन को 1930 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह दोस्तों भौतिकी शास्त्र। ठीक है, भौतिकी शास्त्र के लिए CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिस कारण 2 साल बाद 1930 में इन्हें भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देखिए ये भारत के लिए एक सम्मान की बात थी, इसलिए जिस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी उस दिन को भारत में साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? ये दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ये दोनों क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों भुगतान में जो असंतुलन आ जाता है उसे सही करना रहता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? भुगतान में जो असंतुलन आ जाता है उसे ठीक करना रहता है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? ये दोस्तों 1960 में। ठीक है, नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? यह है आबूजा। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी है आबूजा। देखिए दोस्तों, जितने भी जुड़े हुए प्रश्न मैं बता रहा हूँ वे सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, कैसे उत्पन्न होता है? ये दोस्तों महासागरीय दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक किसके लिए कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? ये दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन दोस्तों ये अब नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ही एक अब अंग माना जाने लगा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी ये
जो है इनका कारोबार देख सकता है, उनका निष्पादन कर सकता है। ठीक है। भारत में योजना आयोग, देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं दोस्तों, यहाँ पहले 370 धारा थी। ठीक है। इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहाँ काम नहीं करता था, लेकिन अब 370 हटा दिया गया है। ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये दोस्तों 15 मार्च 1950 को। ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और योजना आयोग का यदि अंतिम पूछा जाए, अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है दोस्तों, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है। और देखिए योजना आयोग को ख़त्म करके इसके स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया है? यह है नीति आयोग। ठीक है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यह दोस्तों बांग्ला। ठीक है। बांग्ला भाषा हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? ये दोस्तों गोपाल। ठीक है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? ये दोस्तों गोपाल था। ठीक है। अब देखिए राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसे किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। ठीक है। जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।